नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव और ऑटो बस चालकों की मनमानी को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने शहर भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियम विरुद्ध खड़े वाहनों और गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। रीवा शहर की सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि ऑटो चालक गलत तरीके से गाड़ियां दौड़ाते और बस संचालक मनमाने ढंग से चारों ओर बसें खड़ी कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आम जनता को रोजाना जाम और अव्यवस्थित यातायात से जूझना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने अभियान छेड़ा। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में ऑटो और बसों को पकड़कर कंट्रोल रूम लाया गया और निगम विरुद्ध वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ऑटो और बस संचालकों से अपील है कि नियमों का पालन करें ताकि आम नागरिकों को जाम और परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की बल्कि वाहन चालकों को जागरूक भी किया। उन्हें समझाया गया कि सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। रीवा यातायात पुलिस का यह अभियान आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे अभियान लगातार चलते रहे तो आने वाले दिनों में रीवा की यातायात व्यवस्था न सिर्फ सुधरेगी बल्कि शहर की छवि भी बेहतर बनेगी। प्रायः देखने में आ रहा था कि समान न्यू बस स्टैंड समान तिराहे पर बसें यातायात के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। नो पार्किंग में खड़े होकर के बसों में सवारी भराई जाती है, जिसके कारण पूरा यातायात अवरुद्ध होता है। तो इसी के तारतम्य में 27 तारीख और 28 तारीख 2 दिन से लगातार चालानी कार्रवाई चल रही है, जिनमें बसों को टारगेट किया गया और बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में 27 तारीख को 12 बसों पर चालानी कार्रवाई हुई है और 28 तारीख को 6 बसों पर चालानी कार्रवाई होगी। साथ में ही जो ऐसे ऑटो जिनका परमिट नहीं है उन ऑटो पर भी चालानी कार्रवाई की गई और यह ऑटो भी लगातार यातायात के मार्गों को अवरुद्ध कर रही हैं। तो चूँकि शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ये ऑटो किसी भी रूट पर चल रही हैं, कहीं पर भी सवारी बिठाने लगती हैं। कई बार इनको समझाइश दी गई, मीटिंग ली गई, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। तो इसी संबंध में कार्रवाई करते हुए ऑटो पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें 17 ऑटो पर चालानी कार्रवाई की गई है। शहर के लिए एक बड़ा चैलेंज है ऑटो, और वो भी शहर के अंदर की जो तंग गलियाँ हैं जिनके कारण काफ़ी जाम की स्थिति होती है। और अभी सामने काफ़ी त्यौहार भी हैं हिंदू समाज के, उसको लेकर जाम की स्थिति होती है क्योंकि ग्रामीण आसपास के लोग शहर आते हैं। उसके लिए क्या कुछ तैयारी है अपनी? जो भी ऑटो ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिससे यातायात अवरुद्ध हो रहा है, जो भी तंग गलियां हैं जिनमें ई रिक्शा देखा होगा आपने कि ई रिक्शा बहुत ही अधिक संख्या में बढ़ती जा रही है और किसी भी मार्ग पर चलती हैं। ज़्यादातर नवयुवक इसको चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। ऐसी गाड़ियों पर भी हम लोग लगातार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग भी की गई है यातायात विभाग के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने अभी अपने ड्यूटी जो पॉइंट्स लगते हैं उनमें चेंजेस लाए हैं और उनको चेंजेस लाते हुए कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं और उनकी टाइमिंग भी अलग कर दी है, जिससे कि 2 दिन से काफ़ी सुधार आया है। और साथ ही हमारे जो सूबेदार साहिबान हैं उनके भी कार्यक्षेत्र विभाजित किए गए हैं। तो सभी लोग मिलकर के अच्छी एक पहल की जा रही है और इसमें बहुत ही देखने को मिला है कि जाम की स्थिति कम निर्मित हो रही है और रास्ता बिल्कुल क्लियर रह रहा है। तो यह अगर सक्सेसफुल रहा तो आगे भी इसको हम लगातार जारी रखेंगे।